जय हिंद। देखिए, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अब तक उठाए गए कुछ ऐसे कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे और उसकी हम प्रशंसा भी करेंगे कि मोदी जी के द्वारा ही संभव हो पाया है। मोदी जी के कह सकते हो कि नेतृत्व में ही ये सारी चीज़ें जो है फलीभूत हो सकी हैं और अभी प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सही हाथों में है और ऐसे कुछ जो ठोस निर्णय एक सशक्त और एक स्टेबल गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे, उन्होंने लिया। जैसे सर्वप्रथम हम बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की। एक जो अवधारणा थी ना कि भारत किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करता, ठीक है, नहीं करता, लेकिन भारत पर जब आक्रमण होते हैं तो उसका भारत सही मायनों में प्रति उत्तर देने में सामर्थ्य है और इसका परिचय नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक करके और सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया कि भाई ज़्यादा उथल पुथल करोगे तो हम हनुमान जी की तरह उड़कर मारेंगे। आपको पता होगा कि पहला सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने म्यांमार की सीमाओं में हिलकर किया था। तो पाकिस्तान बोला था कि म्यांमार में तो हिलकर कर लिए लेकिन पाकिस्तान में नहीं कर सकते हो। तो म्यांमार में तो भारतीय सेना और म्यांमार की सेना ने दोनों मिलकर जो है सहयोग से किया था, लेकिन पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वह बालाकोट और कह सकते हो एयर स्ट्राइक वगैरह, वह जो है मोदी जी ने अपने मन से करके दिखाया और वह यह जतलाने का प्रयास किया कि पाकिस्तान अगर कोई भी ऐसे टेररिज्म वाली एक्ट करेगा, इस्लामिक टेररिस्ट का अगर वहाँ कैंप लगाएगा तो भारत उसको निस्ता नाबूद कर देगा। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद धारा 370 का हटाना, ये अपने आप में एक बहुत प्रशंसनीय कदम है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसकी हम बहुत ही प्रशंसा करते हैं। इसके साथ साथ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो कह सकते हो ना कि नारा था, जो एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और उनके जो संकल्प थे पूरे के पूरे भारत को एकीकरण करने का, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस सपने को साकार कर दिया। और साथ साथ इसी के साथ सरदार पटेल की भी कह सकते हो इच्छाओं को पूर्ण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि जो है दिए। इसके साथ साथ है डिमोनेटाइजेशन, करप्शन पर कैसे कुठाराघात करना है। पहले डिमोनेटाइजेशन किया, उसके बाद अब देखो 2000 की नोट बंद कर दिए और आने वाले समय में देख लेना 500 के नोट भी बंद हो जाएंगे। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना, भारत में करप्शन कम करना, कालाबाजारी कम करना, घुसखोरी कम करना की दिशा में उठाया गया यह एक अच्छा कदम है। ठीक है, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, जाली नोट होते हैं और ये जो फंडिंग वगैरह होती है टेररिस्ट और पत्थरबाजों को, इससे इस डिमोनेटाइजेशन से उसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात लगा है। तो इसके लिए हम मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। इसके साथ साथ जन धन, ठीक है, अकाउंट खुलवाना, आम लोग वो बिलीव नहीं होगा, आज यूपीआई के जरिए जो है गोलगप्पा भी खाते हैं तो हम दे सकते हैं 10-20 रुपया, चाउमीन खाते हैं, मोमोज खाते हैं, वो भी हम यूपीआई के जरिए जो है पे कर सकते हैं। तो जनधन अकाउंट खुला, सभी लोगों का बैंक अकाउंट खुला, सब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह से जो जैम ट्रिनिटी है उसके माध्यम से, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गया। फिर मेक इन इंडिया का जो क्लेरियन कॉल है, देखो वैश्विक स्तर पर हम जब तक आर्थिक दृष्टिकोण से महाशक्ति बनकर नहीं उभरेंगे तब तक विश्वगुरु नहीं बन सकते हैं दोबारा। तो इसके लिए मेक इन इंडिया का जो है और मेड इन इंडिया का जो है उद्घोष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि अब भारत में अधिक से अधिक चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, और यह मैन्युफैक्चर जो है कह सकते हो कि अन्य देशों पे हमारी डिपेंडेंस और निर्भरता को कम करेगा और हम धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट की ओर आगे बढ़ेंगे। और वह मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ हम अपने लिए नहीं बल्कि विश्व के लोगों के लिए भी हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री की बहुत ही कह सकते हो कि प्रशंसनीय कदम है और स्टेप्स जो इनके द्वारा उठाया गया। इसके बाद हम आगे अगर बात करूँ तो जीएसटी वगैरह, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पूरे देश में एक यूनिफॉर्म टैक्स की जो व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, ये एक बहुत अच्छा कदम है, ठीक है, जिससे कि इन्वेस्टर ट्रेडर को आसानी होगा जीएसटी वगैरह फाइल करने में, जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करने में, और बहुत सारे इसके लाभ हैं टैक्स वगैरह या कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है भरने में, ठीक है। तो ये सब ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो हम बार बार जो है जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद आखिर क्या देश में परिवर्तन हुए, किस प्रकार से आमूल चमूल जो है बदलाव आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत को 1000 साल का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट जो है तैयार करके जो है ये दिए हैं कि किस प्रकार से भारत की जो युवा शक्ति है वो आने वाले 1000 सालों के लिए एक रोड मैप तैयार करके चले, भावी भारत के भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करे, ठीक है। तो ये इसके लिए प्रधानमंत्री को जो है बहुत बहुत बधाई। और अभी भारत देश जो है
G20 समिट को भी सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है पूरे के पूरे तौर पे जो है ये संपन्न हुआ। और इसके लिए हम जो है पुनः एक बार मोदी जी को जो है एक बार कह सकते हैं कि ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि जिनके नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है, नई नई प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है। बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।